चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है कैन। अगर हम लोग कैन को देखें तो कैन का मीनिंग होता है सकना। जरा गौर कीजिएगा, कैन का मीनिंग क्या होता है? सकना। तो आज हम आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो हम लोग कैन की हेल्प से ही बोलते हैं। यानी हमारा जो स्पीकिंग सेंटेंसेस होगा वो कैन के हेल्प से बोलेंगे, और कहां कहां बोलेंगे, किस पोजीशन में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उन सारे सेंटेंसेस के बारे में हम लोग अभी यहां पर डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए अपने कुंसर के साथ। तो चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो आपको मैं बता दूं कि कैन का यूज हम लोग किस पोजीशन में करेंगे। तो कैन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको दिखाना होता है पावर। गौर कीजिएगा, हमको कहां यूज करेंगे? पावर। देखिए, जब मुझे अपनी पावर को शो करना होगा, किसी व्यक्ति के सामने अपनी पावर को शो करना होगा, तो उस पावर को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। कहेंगे कैसे कैन का यूज करेंगे पावर शो करने के लिए? तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास जैसे मैं अपनी एबिलिटी को बताऊंगा, पावर या एबिलिटी, आप ऐसे कर दो, पावर और एबिलिटी, आप दोनों याद रखो, पावर और एबिलिटी। जहां पावर और एबिलिटी होगा इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर कैन का यूज करेंगे। एज लाइक मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैं कहूं मैं अपनी पावर शो करूंगा कि मैं ऐसे किसी वस्तु को कहूं कि मैं ऐसे तोड़ सकता हूं। मान लो कोई स्टिक है और स्टिक लेकर मैं बोलूं कि ऐसे मैं तोड़ सकता हूं, तो ये मेरी क्या है? पावर है, एबिलिटी है। तो इस पावर और एबिलिटी को जब बोलना होगा तो वहां पर मैं कह सकता हूं आई कैन ब्रेक। मैं क्या बोलूंगा? आई कैन ब्रेक इट, मैं इसको तोड़ सकता हूं। ये मेरी क्या है? पावर है, क्षमता है, एबिलिटी है। अब मान लो एक गिलास दूध दिया, अब आपको बोलेगा कि क्या तुम इसको पी सकते हो? तो ऑफ कोर्स पी सकता हूं। तो वहां पर क्या बोलिएगा? मैं एक गिलास दूध पी सकता हूं। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? आई कैन ड्रिंक। आप गौर करोगे, क्या बोल रहे हैं? आई कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या बोलेंगे? और ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहां पे क्या हुआ? ये हमारी क्या बता रहा है? पावर कर रहा है, पावर शो को कर रहे हैं कि हम लोग जो है, मैं जो हूं एक गिलास दूध पी सकता हूं। जैसे आपको होता है ना, बोलेगा क्या आप 1 केजी रसगुल्ला खा जाएंगे? यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप 1 केजी रसगुल्ला खा जाएंगे? तो यहां पर मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं? आपकी पावर, क्षमता, एबिलिटी। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? कैन यू। क्या बोलूंगा मैं? कैन यू। यहां पर बोलेंगे कैन यू ईट। गौर करो, बड़ी मजेदार है। कैन यू ईट अ केजी या 1 केजी? क्या बोलोगे? 1 केजी, या अ केजी भी लगा सकते हैं। 1 केजी रसगुल्लाज। क्या बोलेंगे? कैन यू ईट क्या थे? 1 केजी रसगुल्लाज। क्या आप 1 किलो रसगुल्ला खा सकते हैं? तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेस होगा, और भी मैं आपको बोलूंगा। देखिए, आपको मॉडर्न डे में मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न डे में परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो इसके टॉपिक पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल हम लोग अपनी पावर और एबिलिटी को ही शो कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं संस्कृत बोल सकता हूं, मैं संस्कृत लिख सकता हूं, मैं संस्कृत समझ सकता हूं। ये सारे के सारे मेरा पावर है। वहां पर हम लोग बोलेंगे, गौर कीजिएगा, क्या बोलेंगे? आई कैन रीड इंग्लिश। आई कैन रीड, गौर कीजिएगा, आई कैन रीड इंग्लिश मीन्स क्या हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं। तब वहां पर क्या बोलेंगे? अरे मैं क्या यार, हम लोग सब लोग लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे? वी कैन राइट। गौर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जैसे बता रहे थे, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं संस्कृत सुन सकता हूं, लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। ये सब हमारी क्या है? पावर है, एबिलिटी है। तो इन सारे जगहों पर हम लोग यूज किसका करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, we can speak English, we can speak English। देखिए, मेरे पास एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब कोई कहेगा, मैं आपको कहूंगा यू कैन राइट इंग्लिश।
यू कैन राइट इंग्लिश। या किसी से मैं पूछूंगा क्या तुम अंग्रेजी लिख सकते हो, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, कैन यू। क्या बोलोगे, कैन यू राइट, कैन यू राइट इंग्लिश। जैसे मान लो वाइन है, जैसे कि वाइन तो हर आदमी तो वाइन नहीं लेता है, तो अगर कोई आदमी है जो वाइन नहीं लेता है, तब आप उसको बोलोगे कैन यू टेक या कैन यू ड्रिंक। अब वहां पे क्या हुआ, मैं उसे पूछ रहा हूं कैन यू ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो, तो ये हम उसकी एबिलिटी या क्षमता को माप रहे हैं कि क्या वो उसको ले सकता है, तो वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैन यू ड्रिंक, कैन यू ड्रिंक। अब यहां पर देखो, वो व्यक्ति अगर अपनी क्षमता को व्यक्त करेगा कि हाँ मैं पी सकता हूं, तो यहीं पर वो रिप्लाई क्या करेगा, यस। रिप्लाई क्या करेगा, यस आई कैन। क्या बोलेगा, यस आई कैन, हाँ मैं ले सकता हूं, हाँ मैं पी सकता हूं। तो इस ढंग से हम लोग क्या होगा, पावर और एबिलिटी वाले सेंटेंसेस को हम लोग बड़े आसानी से बोलेंगे। और भी हम आपको मजेदार बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। क्या तुम कूद सकते हो, कैन यू जंप। क्या तुम यहां बैठ सकते हो, कैन यू सिट हियर। वेरी सिंपल, एकदम आसानी से बोलो। क्या तुम एक गिलास पानी पी सकते हो, कैन यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप चाय ले सकते हैं, कैन यू टेक टी। क्या आप गर्म पानी पी सकते हैं, कैन यू ड्रिंक हॉट वाटर। क्या आप सीतामढ़ी जा सकते हैं, कैन यू गो टू सीतामढ़ी। क्या आप दिल्ली से आ सकते हैं, कैन यू कम फ्रॉम दिल्ली। क्या आप अमेरिका जा सकते हैं, कैन यू गो टू अमेरिका। क्या आप उसको एक कलम दे सकते हैं, कैन यू गिव हिम अ पेन। क्या आप उससे एक कलम मांग सकते हैं, कैन यू आस्क हिम अ पेन। क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कैन यू गिव मी मनी। क्या आप उसे पैसा दे सकते हैं, कैन यू गिव हिम मनी। अगर रिप्लाई देगा कि हाँ मैं दे सकता हूं, तो यस आई कैन, यस यू कैन। जैसे अगर हमसे कोई बोलता है कैन आई कम इन, मैं वहां रिप्लाई। तो अब जो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, वो हम आपको परमिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस बता रहे हैं कि कैसे हम लोग परमिशन से एक्सप्रेस, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज करेंगे। तो जिसकी मैं चर्चा आपको थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, जरा इस पर आप तो गौर कीजिएगा कि मॉडर्न डे में जहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं ना, तो मे के बदले अब हम लोग कैन का भी यूज करते हैं। वहां पर इजी वे में कैन का यूज होगा। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति अगर कैन का यूज करता है, तो आप वहां पर ये मत कंफ्यूज होना क्या इसको इंग्लिश नहीं बोलने आता है या ये गलत बोल रहा है। तो इस ढंग की आपका बिहेव नहीं होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहां हम लोग मे का यूज करते हैं, वहां पर हम लोग कैन का यूज करते हैं कि किसके लिए, परमिशन लेने के लिए। तो मॉडर्न डे में अब आपको यही चलता है, मे का यूज आपको लगभग न के बराबर होता जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन, बट अब मॉडर्न डे में क्या यूज होता है, कैन। क्या बोलेगा, कैन आई कम इन। वो बोलेगा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, परमिशन मांगेगा, तो वहां पर बोलेगा कैन आई सिट हेयर। वो परमिशन मांग रहा है, परमिशन मांगने के लिए क्या करेगा, कैन का प्रयोग। वो कहेगा क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं, तो वहां पर वो क्या बोलेगा, कैन आई यूज योर पेन। क्या बोलेगा, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं। वो कहेगा क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूं, वो परमिशन मांग रहा है, तो क्या बोलेगा, कैन आई ड्रिंक। क्या बोलेगा, कैन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं। अब हम परमिशन अगर दे रहे हैं, ये तो हर जगह मांगे हैं, अब मैं परमिशन किसी को मैं दे रहा हूं, तो इसे कहता है कैन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो परमिशन देगा, तो वहां पर क्या बोलेगा, यस यू कैन। क्या बोलेगा, यस यू कैन। ये बोल रहा है कैन आई यूज योर फोन, अगर आप उसको कह रहे हैं कि हाँ भाई आप मेरा फोन यूज कर लीजिए, तब आप वहां पर क्या बोलेंगे, यस यस यू कैन। बस हो गया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
स्पोकन में याद रखिएगा कि हम लोग स्पोकन में छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, बड़ा बड़ा सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। इतना ही हमें बोलना है जिससे हमारी फीलिंग को, हमारे कहने का सेंस को सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो लाजमी सी बात है सभी आदमी समझ जाएंगे कि आप जो है ग्रामेटिकल हो, आपको बोलने नहीं आता है, आप रट्टू हो, आपको रट कर आए हो। तो इसलिए हमको वही बोलना है जिससे वो व्यक्ति समझ जाए, जितना से उसको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और आपको जब आपके साथ भी कोई व्यक्ति बोले तो वो इसी ढंग से बोलेगा तो आप उसकी फीलिंग को समझेंगे। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा। मान लो अगर मैं स्नान करने गया हूँ, अब बाथरूम में पानी नहीं है, मैं बोलूंगा कि यार वाटर, क्या बोलूंगा, तो गिव मी वाटर। तो क्या कोई व्यक्ति मुझे गिलास में वाटर लेकर जाएगा या जग में पानी लेकर जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बाथरूम में अगर स्नान करने गया हूं और वहां पे मैं अगर पानी मांग रहा हूं तो कोई भी आदमी बकेट में ही यानी बाल्टी में ही पानी लेकर जाएगा। अगर मैं खाने पे बैठा हूं, गौर करो थोड़ा पॉइंट को, खाने पे मैं बैठा हूं, खाने पे बैठा हूं, वहां पर बोलता हुआ वाटर प्लीज, तो क्या वहां आदमी मुझे बकेट में लेकर ला कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे क्या लागा, जग या ग्लास का यूज करेगा। तो देखो दोनों जगह मैंने क्या बोला, प्लीज गिव मी वाटर। बाथरूम में भी मैंने वही बोला और टेबल पे भी वही बोला, बट डिफरेंस क्या था, सिचुएशन। एक जगह मैं स्नान करने गया था, एक जगह मैं खाने बैठा हूं। तो जब स्नान करने गया और वाटर प्लीज बोला तो वहां पर कोई मुझे बकेट में वाटर ला कर दिया। अगर मैं खाने पे बैठा हूं और वहां पर मैंने वाटर प्लीज बोला तो वहां पर मुझे क्या दिया, ग्लास या जग में दिया। तो ये होता है सिचुएशन। वो सामने वाला खुद व्यक्ति समझ जाता है कि उसको क्या चीज की डिमांड है। तो वहां पर हमें क्या करना है, ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा बाथरूम से कि प्लीज गिव मी अ बकेट वाटर, नहीं, सिर्फ आप वहां पर ये बोलो प्लीज गिव मी वाटर। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि स्नान करने गया है तो उसको पानी चाहिए स्नान करने के लिए, तो वो बकेट वगैरह में ही ला कर देगा। खाने पे बैठा है तो ग्लास जग में ही ला कर देगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग बोलते समय केयर करते हैं और ये याद रखते हैं। चलिए अब ये तो हुआ परमिशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जिससे परमिशन से हम और भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। जिससे परमिशन लेना होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी के घर में अंदर जाते हैं तो वहां पर बोलेंगे कैन आई कम इन। ऑफिस में जाते हैं कैन आई कम इन। अगर मान लीजिए किसी के चेयर पे बैठना है तो वहां पर बोलेंगे कैन आई सिट, कैन आई यूज दिस चेयर, कैन आई कैरी योर बैग, कैन आई टेक योर ग्लास। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास बाइक है और मुझे लेना है तो कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक। इस ढंग से हम लोग सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अगर वो रिप्लाई करना होगा तो यस यू कैन, नो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट। अगर निगेटिव में रिप्लाई देना होगा तो बोलेंगे नो यू कैन नॉट, बस इतना ही बोलेंगे। और याद रहे, स्पोकन जब आप करते हो तो आपको याद रहे एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज होता है। अगर मैं किसी को बोलूं नहीं तुमको नहीं ले जाना है और कहेंगे नहीं तुमको नहीं ले जाना है, तो यार हंस के बोलोगे तो क्या एक्सप्रेशन जाएगा? वहां पे क्या होगा, वहां पर आपका सीरियस फेस भी होना चाहिए। जब बोलना हो नो यू कैन नॉट यूज दिस, नहीं बिल्कुल तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो इस ढंग से एक्सप्रेशन भी होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ अमुक व्यक्ति हमें या तो मना कर रहा है या हमें एक्सेप्ट कर रहा है या हमें वो दे रहा है। तो इस ढंग से हमारा फीलिंग आना चाहिए। स्पोकन में ये बहुत बड़ी मायने रखता है। फीलिंग सबसे बड़ी चीज होता है, एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज होता है स्पोकन में। और स्पोकन में अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं निकल कर आएगा तो आपका स्पोकन बेटर नहीं होगा। तो अब आपको मैं नेक्स्ट जो बात बता रहा हूं ये है अब आपको पॉसिबिलिटी। ये तो मैंने आपको परमिशन बताया, कैन का यूज हम लोग पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। तो मैं आपको बता रहा था पॉसिबिलिटी, तो अब हमको जो चर्चा करना है वो पॉसिबिलिटी की चर्चा करना है कि कैसे कैन के यूज से हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। मान लो आज रात को स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल हुआ तो ऑफ कोर्स रोड ब्लॉक हो जाता है स्नोफॉल में। अब मॉर्निंग में अच्छा खासा मौसम हो गया, 10 to 11 12 के आसपास में आप कहीं जा रहे हैं तो वो व्यक्ति कहेगा अब आप रोड से जा सकते हो, यार रोड क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर आपको क्या बोलेगा, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो बाय रोड, यू कैन गो, सॉरी गो तो मैंने लिखा ही नहीं, यू कैन गो, यू कैन गो बाय रोड। क्या बोलेंगे, यू कैन गो बाय रोड नाउ। यानी अब क्या बोला है कि अब आप रोड से जा सकते हैं। हो सकता है कि रोड एकदम क्या हो, क्लियर हो।
तो ऐसी पॉसिबिलिटी जब व्यक्त करना हो तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होगा, जैसे आप कह सकते हैं यू कैन, है ना, यू कैन गो बाय एयर, यू कैन गो बाय एयर नाउ, मतलब अब मान लिया स्नोफॉल रुक गया, वेदर ठीक ठाक हो गया है, तो अब आप एयर से भी जा सकते हैं, दैट मीन्स प्लेन से भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस ढंग की जब हमको पॉसिबिलिटी व्यक्त करना होता है तो उस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि कैन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें अपना संभावना, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो, तो उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे, कैन का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कोई भी जैसे कि कार्य होता है, तो वो जो हमारा कार्य है वो कार्य है आश्चर्य। आप ऐसे समझ लो, आश्चर्य क्या है, आश्चर्य। जैसे हम लोग किसी चीज को बताते ना, जैसे एक्सप्रेस करेंगे यार ये कैसे कैसे हो गया, कैसे कर लिया, तो मैंने जैसे हम लोग पूछते हैं व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू, यार वो क्या कर सकता है, ऐसे बोलते वो क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही, व्हाई कैन ही कम, वहां पर हम कह सकते हैं व्हाई कैन ही कम, व्हाई कैन ही कम, और यहाँ क्यों आ सकता है। कोई आदमी बोला यार फलाना आदमी आ रहा है और आप उसको लाइक नहीं करते, यहाँ क्या क्या कर सकते, क्यों आएगा, व्हाई कैन ही को, व्हाई कैन ही कम, क्यों आएगा भाई, वो यहाँ क्यों आ सकता है। तो ऐसे जो हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन होता है, आश्चर्य जो होता है, उस एक्सप्रेशन आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो इस ढंग से अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, आई होप आपका इंग्लिश बड़े आसानी से, बड़े इजी से, बड़े मैं क्या यूं बोले कि आप हंसते खेलते गाते आप इस इंग्लिश को सीख लेंगे और आपका बेहतर इंग्लिश बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, मजेदार टॉपिक के साथ। और आई होप अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपका इंग्लिश मेरी जिम्मेवारी, बस बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले। तो तब तक के लिए जय हिंद।